दासू डैम दरिया सिंध पर खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले कोहिस्तान में ज़ेर तामीर है, जिससे 4320 मेगावाट सस्ती बिजली पैदा होगी। अभी इस डैम के फेज 1 पर जोरों शोर से काम जारी है, जिससे सन 2024 तक 2160 मेगावाट बिजली पैदा होगी और उसके बाद फेज 2 पर काम का आगाज होगा, जिसमें फिर 2160 मेगावाट बिजली पैदा होगी। अगर इस बिजली को यूनिट्स में गिना जाए तो फेज 1 में 12 अरब 22 करोड़ यूनिट्स और फेज 2 में फिर 12 अरब 22 करोड़ यूनिट्स पैदा होंगे, यानी कुल मिलाकर 24 अरब 44 करोड़ यूनिट्स। इस डैम में 82 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी भी महफूज किया जा सकेगा। इस पानी को अगर लीटर्स में नापा जाए तो 840 अरब लीटर्स बनते हैं। इस हिसाब से ये डैम 840 अरब लीटर्स पानी महफूज कर सकेगा। इस डैम से मुल्क को सालाना 240 अरब रुपए का फायदा होगा। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इस डैम का बुनियादी मकसद बिजली की पैदावार है। इससे पहले जितने बड़े डैम्स बने, उनके बनाने में बड़ी वजह पानी का जखीरा करना था। इस डैम में 360 मेगावाट की कुल 12 टरबाइन्स नस्ब होंगी। इस डैम की लागत का तखमीना 8.5 अरब डॉलर्स लगाया गया है, यानी तकरीबन 1400 अरब रुपए। दासू डैम के फेज 2 पर काम का आगाज 2025 में शुरू होगा और ये सन 2027 तक मुकम्मल होने की तवक्को है। फेज 2 के जल्दी मुकम्मल होने की वजह डैम की झील और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर का फेज 1 में पहले ही मुकम्मल होना है। दूसरे फेज में सिर्फ एक पावर हाउस और 6 टरबाइन्स नस्ब होंगी। 2027 वो वक्त होगा जब हमारे मुल्क पर नाफिज किए गए महंगे तेल व गैस से चलने वाले प्रोडक्ट्स IPPs की मुद्दत मुआहिदा खत्म हो रही होगी और हमें सस्ती बिजली की अशद जरूरत होगी। दासू डैम के लिए तमाम सियासतदानों ने काम किया। इस डैम की तजवीज़ 2001 में सामने आई जब परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी, और फिर इसकी फिजिबिलिटी पर काम शुरू हुआ, जो सन 2009 में जरदारी दौर के दौरान मुकम्मल हुई। 2014 में नवाज शरीफ ने इस मंसूबे की मंजूरी दी और 25 जून 2014 को संगे बुनियाद रखा। काम का बाकायदा आगाज जून 2017 में हुआ। 2018 में इमरान खान की हुकूमत आई तो जमीन की खरीदारी और डैम के लिए फंडिंग के मसाइल ने सर उठाया। वर्ल्ड बैंक समेत दीगर मालियाती इदारों ने काम की रफ्तार कम होने पर फंडिंग कैंसिल करने की धमकी दी, जिस पर वजीर आजम ने जाती दिलचस्पी लेते हुए मसाइल हल करवाए, वरना फंडिंग कैंसिल होने की सूरत में वक्त और लागत में कई गुना इजाफा हो जाता। दासू डैम की झील 74 किलोमीटर लंबी और 365 मीटर चौड़ी होगी, यानी 24 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित होगी। भाषा डैम, तरबेला डैम और दासू डैम की तामीर मुकम्मल होने के बाद दरिया सिंध में आने वाले सैलाब का 60% हिस्सा कंट्रोल किया जा सकेगा। दासू डैम से 74 किलोमीटर ऊपर भाषा डैम बन रहा है और 240 किलोमीटर नीचे तरबेला डैम वाक़ है। भाषा डैम से छोड़ा जाने वाला पानी वहां 4500 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, और जब वो पानी दासू डैम से गुजरेगा तो 4320 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, और जब तरबेला डैम से गुजरेगा तो 6298 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, और जब ये पानी गाजी बरोथा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के मुकाम पर गुजरेगा तो 1450 मेगावाट मजीद बिजली पैदा करेगा, यानी कुल मिलाकर 16,568 मेगावाट सस्ती 2 रुपए वाली बिजली पैदा होगी, जो मौजूदा पाकिस्तान की कुल बिजली की जरूरत का 50% बनता है। अभी हमने जना बैराज के मुकाम पर 96 मेगावाट और चश्मा बैराज के 184 मेगावाट समेत कई छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से इजाफी बिजली पैदा होने का तखमीना नहीं लगाया, जिसे अगर शामिल कर लिया जाए तो 17,000 मेगावाट बनते हैं। अगर हम कालाबाग डैम बना सके तो 3500 मेगावाट उसके भी शामिल हो सकते हैं। पानी से बनने वाली बिजली दुनिया भर में सस्ती और माहौल दोस्त तस्वर की जाती है। दुनिया में इस वक्त 4 अरब 20 करोड़ मेगावाट बिजली पानी से हासिल की जा रही है। 2018 में पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा पन बिजली शामिल करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क था। चाइना ने 8,540 मेगावाट, ब्राजील ने 3,866 मेगावाट और पाकिस्तान ने
2487 मेगावाट शामिल किए। तुर्की, नॉर्वे, इंडिया, कनाडा जैसे ममालिक पाकिस्तान से पीछे रहे, जो हमारे लिए एक अहम संग मील है। दुनिया में बिजली पैदा करने वाला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चाइना में है, जो 3 गॉर्जियस डैम है, और इसकी बिजली पैदा करने की सलाहियत 22,500 मेगावाट है। चाइना के इस डैम को बनाने वाली चाइना 3 गॉर्जियस डैम कंपनी पाकिस्तान में 2733 मेगावाट के 6 पावर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जिसमें सबसे बड़ा 1124 मेगावाट का कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। दूसरा 720 मेगावाट का करोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। तीसरा 640 मेगावाट का महल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इसके अलावा 150 मेगावाट के 2 हवा से चलने वाले पावर प्रोजेक्ट्स और 100 मेगावाट का एक सोलर पावर प्रोजेक्ट भी शामिल है। दासू डैम के इलाके में मुकामी आबादी के लिए अस्पताल और हाई स्कूल तकमील के आखिरी मराहिल में है। इसके अलावा लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग स्कूल्स, टेक्निकल कॉलेजेस और मुकामी आबादी के लिए पानी की स्कीम्स पर भी काम जारी है। इस डैम की तामीर से पाकिस्तानी सीमेंट इंडस्ट्री को भी बहुत फायदा होगा। तामीर के दौरान सीमेंट के इस्तेमाल से 10 लाख टन इजाफी सीमेंट की जरूरत होगी, जिसकी इजाफी पैदावार से भी रोजगार के जराए पैदा होंगे। इस डैम में मछली की अफजाइश नस्ल के वसी मौके दस्तयाब होंगे, जहां मुकामी आबादी को ट्रेनिंग देकर रोजगार दिया जा सकता है। इस डैम में ट्राउट मछली की अफजाइश नस्ल बासानी की जा सकती है, जो एक महंगी और पाकिस्तान समेत खलीजी ममालिक में बहुत मकबूल है। खलीजी ममालिक ने सन 2012 में पाकिस्तान को सालाना 50,000 टन ट्राउट मछली का ऑर्डर दिया, लेकिन हम उनकी ये डिमांड पूरी ना कर सके। ट्राउट मछली का शुमार महंगी मछलियों में होता है, जिसकी फी किलो कीमत 1500 से 2000 रुपए होती है। अगर हम उनकी डिमांड पूरी कर देते तो शुमाली इलाकाजात में 50,000 नौकरियां पैदा की जा सकती थीं। मुकामी जंगल, जंगली हयात और अद्वियात में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों की पैदावार बढ़ाकर भी दासू के इलाके में नौकरियां पैदा की जा सकती हैं। इस डैम से सिर्फ 776 फैमिलीज के 6,953 अफराद बेघर होंगे, जिन्हें दूसरी जगहों पर बसाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। इस इलाके में दरिया सिंध से सोना निकालने वाले 10 खानदान भी आबाद हैं, जो सोनीवाल कहलाते हैं। ये अफराद दरिया सिंध की रेत से सोना अलहदा करके गुजर बसर करते हैं। माहिरीन का ख्याल है कि दरिया सिंध में ऊपर पहाड़ों के दरमियान सोने के बड़े ज़खायर हैं, जहाँ से ये सोना पानी के साथ बहकर यहाँ आता है, जिस पर हमने कभी संजीदगी से काम ही नहीं किया कि ज़खायर कितने बड़े हैं। दासू के इलाके में 50,000 से ज़ायद पत्थरों पर बनी तस्वीर और 5,000 से ज़ायद तहरीरें हैं, जो दुनिया भर के आसार कदीमा में दिलचस्पी रखने वाले अफराद के लिए अहमियत की हामिल हैं। इस इलाके में मुगल दौर की 2 मसाजिद भी हैं, जो 400 साल कदीम हैं, जिनमें लकड़ी और पत्थर का खूबसूरत काम हुआ है। इनमें से एक मस्जिद को दूसरी जगह मुंतकिल किया जाएगा। ये चट्टानें 9000 साल कबल मसीह की हैं। इनको गेस्ट बुक ऑफ सिल्क रूट भी कहा जाता है, क्योंकि अज़मना कदीम से यहाँ से गुजरने वाले ताजर इन पत्थरों पर अपनी सकाफत के मुताबिक नक्शो निगार व तहरीर लिखते आए हैं, जो आज किसी खजाने से कम नहीं। जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडलबर्ग ने 40 साल इन पत्थरों पर तहकीक की है। दुनिया में रॉक आर्ट टूरिज्म को एक खास मुकाम हासिल है। इटली के इलाके वेल कैमोनिका वादी इसकी मिसाल है, जिसे 1979 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दिया गया, जिसके बाद यहाँ सयाहों का तांता बंधा रहता है। इटली की इस वादी में 8000 साल की तारीख महफूज है, जबकि हमारे यहाँ 11,000 साल की तारीख महफूज है। इसे दुनिया को दिखाकर अरबों डॉलर्स और लाखों नौकरियां पैदा की जा सकती हैं। पाकिस्तान के प्रोफेसर अहमद हसन दानी ने इन पत्थरों और इन पर बने नक्शो निगार पर साल तहकीक की है, जिससे इस्तेफादा किया जाना चाहिए। गिलगित, सवात और सिंध के पत्थरों को भी महफूज किया जाना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली नस्लें हमारी सकाफत और तारीख से बहरावर हो सकें।